हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक। अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जिसका की नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। समझेंगे क्या होता है, पहले इसके बारे में। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पहले समझते हैं, लिखने वाली बातों को समझना। एडमिशन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले ही। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ये भी एक फॉर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की। ये भी एक फॉर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की, जिसके अंदर क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट बिगिन हो रहा है। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होके जब भी नया एग्रीमेंट बनेगा, रिलेशन में चेंज आएगा और उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब समझेंगे एडमिशन होता क्या है, समझते एडमिशन के अंदर क्या होता है, समझेंगे पहले बात को, फिर को लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लो मैंने कहा जी ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, ये लोग बिजनेस कर रहे थे, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे थे। इन्होंने मान लो 1 अप्रैल 2020 को कहा अब हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमें बिजनेस से पैसा चाहिए, बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए बहुत सारा, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। या मान लो हमें कुछ नॉलेजेबल पर्सन चाहिए बिजनेस के अंदर। तो मान लो इन लोगों ने क्या किया, पैसा भी चाहिए था और एक पर्सन भी मिल जाता इनको, और वो जो पर्सन भी वो ढूंढे जो नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज बहुत बड़ी सारी। तो इन लोगों ने क्या किया, मिस्टर सी को बुलाया। मान लो मिस्टर सी एक यंगस्टर थे, बिल्कुल एक यंगस्टर थे, जो अभी मान लीजिए अपना वो एमबीए करके कहीं से मान लो बाहर से आए, और इन दोनों ने, सी ने अप्रोच किया ए और बी को कि मैं भी आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं। ध्यान से बात समझिएगा, मेरी बात समझा रहा हूं, बैकग्राउंड दे रहा हूं पहले पूरे का पूरा। सी ने अप्रोच किया, यंगस्टर है और ये दोनों लगभग इनको काम करते हुए मान लो 20 से 25 साल पुराना काम करते हो चुके, लगभग इनको 20 से 25 साल हो चुके हैं। एक कहानी की फॉर्म में आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब एमबीए आया तो उसने कहा मैं आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं। ए और बी भी चाहते थे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने, इसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे फर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए और बी की फर्म में सी आया तो इन्होंने कहा सी अपने साथ आप क्या लाओ, आप अपने साथ पहले कैपिटल का पैसा लेकर आओ। तो इन्होंने सी से कैपिटल का पैसा मंगवाया। क्यों मंगवाया, क्योंकि अपनी फर्म के अंदर सी को ये राइट देंगे एसेट्स को यूज करने का। तो याद रखना, कैपिटल का पैसा मंगवाया जा रहा है क्योंकि फर्म में राइट दे रहे सी को एसेट्स को यूज करने का। और साथ में ए और बी कहते हैं भैया आप और भी कुछ लेकर आओ अपने साथ, कैपिटल से काम नहीं चलेगा, हमें काम करते 25 साल हो चुके हैं। अगर आज आप अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करते, हमारे साथ ना आते, तो आपको इस प्रॉफिट को अटेन करने में, इस प्रॉफिट तक पहुंचने में कई साल लग जाते। तो कहते कैपिटल से काम नहीं चलेगा, जो हम अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके फेवर में, ध्यान से बात समझना, जो हम अपना प्रॉफिट का शेयर आपके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने घर से कुछ और लाओ। कह रहा मैं क्या लाऊं, उन्होंने कहा कि आप अपने घर से प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आओ। तो याद रखिएगा, जब भी जर्नली नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। एक तो कैपिटल लेकर आता है क्योंकि वो एसेट्स को फर्म में यूज कर रहा है, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। सर क्यों लाएगा, क्योंकि ये कॉम्पेंसेट करेगा। सर किसको कॉम्पेंसेट करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जिन्होंने अपना प्रॉफिट का शेयर सी को दे दिया। मान लो मैंने कहा ए और बी दोनों ने दिया, तो ए और बी दोनों सैक्रिफाइसिंग बन जाएंगे। मान लो मैंने कहा, बी कहता मैं तो कुछ नहीं दूंगा, खाली ए ने अपना शेयर सी को दिया, तो ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा। मान लो बी ने खाली शेयर सी को दिया अपना, तो बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा। अब लिखना स्टार्ट करें, कुछ बातों को लिखना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। आएगा बात करें एडमिशन क्या होता है, देखिएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इस इसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पॉइंट्स मार्क करते हुए चलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म
because with the admission of a partner, जो पुराना एग्रीमेंट था, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, एंड न्यू एग्रीमेंट लिखेगा। तो जब भी फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एंड न्यू एग्रीमेंट among all the partner, among all the partner, new agreement among all the partner, including new one, and new comes into existence, comes into, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशन में चेंज आ गया, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट बिगिन होकर तैयार हो चुका है। देखेंगे जनरली when new partner is admitted in the firm, वो अपने साथ क्या लेके आता है? He brings with himself, he brings with himself his share of capital, his share of capital for acquiring rights in assets of the firm. देखिएगा, तो जब भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल लाएगा एसेट्स में राइट को एक्वायर करने के लिए, एंड ही इज ऑल्सो liable for the upcoming liabilities. He is also liable for the upcoming liabilities of the reconstituted firm. तो क्या एसेट्स का राइट मिलेगा और लायबिलिटीज के लिए भी वो लायबल होगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म पुरानी लायबिलिटी के लिए, नई लायबिलिटी के लिए लायबल होगा वो। और साथ में क्या लेकर आएगा? he also brings with himself his share of premium for goodwill, his share of premium for goodwill, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। क्यों लाएगा? उसका रीजन क्या है? फॉर कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस करके अपना शेयर उसको दिया है, तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने साथ गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा। चलते हैं, उम्मीद है यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट नहीं होगा। ये बैकग्राउंड था पूरे टॉपिक का, एडमिशन का बैकग्राउंड था। अब हम चलेंगे, अब हमने क्या क्या स्टडी करना है इस टॉपिक में, क्या क्या स्टडी करना है हमने, एकदम क्या क्या स्टडी करना हम लोगों ने, क्या क्या पूरे चैप्टर में हमारे पास टॉपिक कवर होगा। तो हम बात करते हैं एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या हमें काम करना है जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तो पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहला एस्पेक्ट आ गया एनपीएसआर और एसआर कैसे वर्किंग करते हैं।
पॉइंट नंबर सेकेंड, अगला एस्पेक्ट हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन, जो पैसा लाया कैपिटल का नया पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये दो एस्पेक्ट है जो बिल्कुल नए हैं, जो आपने पहले नहीं स्टडी किया आप लोगों ने, अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कवर करेंगे, क्या एडजस्टमेंट आएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, वही टॉपिक पूरा दोबारा यहां कवर होगा, इंक्लूडिंग WCR एंड IFR। एड टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया था अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट्स की और IFR की। फोर्थ पॉइंट, एक्यूमुलेटेड, अगला पॉइंट जो आ रहा है हम लोगों के पास, दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated losses and fictitious assets। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, पहले कवर कर चुके इस बात को भी। तो मेन हमने सीखना NPSR, SR और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन और प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करेंगे, प्रीमियम गुडविल का हम लोग क्या करेंगे। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, देखेंगे क्या आ रहा है, अगला पॉइंट क्या आएगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या आएगा। फिफ्थ पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये टॉपिक भी हम लोग ऑलरेडी पहले का कवर कर चुके हैं। तो ये सब बातें हम लोग को एडमिशन में देख के चलनी पड़ेगी। तो NPSR, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, WCR, IFR और रिवैल्यूएशन। और लास्ट टॉपिक है जो हालांकि करिकुलम से डिलीटेड है लेकिन एडजस्टमेंट होती है, लिख लीजिएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। ये हम लोगों को कवर नहीं करना इस सेशन के लिए, करिकुलम से फिलहाल ये डिलीटेड है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमें मेन फोकस कहां पर करना है, इन दो टॉपिक्स के ऊपर। ये हमारा मेन फोकस है। इसको कवर करने के बाद उन पुराने टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन पे मैं आपको मूव कर पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें सबको समझ आ गई होगी। तो टॉपिक 1 से बिगिन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट पे हम मूव करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 जो एडमिशन में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ NPSR एंड SR। पहले हम SR की बात कर लेते हैं। SR तो सब लोगों को वो खूबी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लास्ट चैप्टर के अंदर ही। तो हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अभी डिस्कस किया जनरली क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, SR कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्योंकि उनका पहले शेयर ज्यादा होगा। जब अपना शेयर वो C को दे देंगे, नए पार्टनर को दे देंगे, तो उनका शेयर कम हो जाएगा। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग शेयर का। वो छोटा सा नोट, अगर इसका आंसर, इफ आंसर टू अबव इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाए, देन इट इज
considered as, then it is considered as gaining share. तो ये तो बात थी हमारे एसआर की. एसआर जनरली कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू. अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कहेंगे गेनिंग शेयर. मेन हम लोगों ने सीखना एनपीएसआर कैसे निकलेगा, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनपीएसआर. यहां बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग टाइप की क्वेश्चन की फॉर्म होगी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं. तो पहले हम लोग बिगिन करते हैं टाइप नंबर 1. बिगिन करेंगे टाइप नंबर 1 से. यहां लगभग आपको 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एनपीएसआर को निकालने के लिए. अलग अलग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग को एनपीएसआर निकालना है. आओ बात करेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं. तो पहला टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 1, टाइप 1 क्या कहती है? लिखेंगे टाइप 1 क्या कहती है. when new partner acquire his share. टाइप 1 क्या कहती है समझेंगे. when new partner acquire his share from old partner in their old profit sharing ratio. तो टाइप 1 कह रही है when new partner acquire his share from old partner in old profit sharing ratio. क्या होता है समझेंगे इस बात को. अभी आगे क्वेश्चन को फॉर्म से समझते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं. क्वेश्चन इस पे एग्जांपल आ रहा है. टाइप 1 का एग्जांपल है. टाइप 1 क्या कह रही है? जब भी नया पार्टनर एक्वायर करेगा शेयर ओल्ड पार्टनर से इन देयर ओल्ड पीएसआर, मतलब अपनी ओल्ड पीएसआर के अंदर ही वो नए पार्टनर को शेयर दे रहे. कैसे देंगे सब क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है. हम कहते हैं मान लो ओल्ड रेशियो है बिटवीन ए एंड बी. मैं कहता हूं मान लो वो है 5:3. तो ओल्ड रेशियो है ए और बी के बीच में 5:3 और उन्होंने एडमिट किया, they admitted C as a new partner. इन्होंने सी पार्टनर को सी को अपनी फॉर्म में एडमिट किया. मैं कहता हूं मान लो 1/4 शेयर के लिए, फॉर 1/4 शेयर. तो टाइप 1 है. टाइप 1 कहती है नया पार्टनर जो एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड पीएसआर के अंदर ही एक्वायर करेगा. तो क्वेश्चन हम लोगों के पास है ओल्ड रेशियो है 5:3 और सी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करेंगे एनपीएसआर. यहां पे अकाउंटिंग कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है. तो ध्यान से बात सुनिए. अकाउंटिंग कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है. तो सिंपल से मैथ्स की रूल अप्लाई करेंगे हम लोग. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एनपीएसआर निकालना है और एसआर निकालना है. टाइप नंबर 1 है. याद रखना टाइप नंबर 1 में 2 बातें पता होगी खाली आपको. ओनली 2, खाली 2 बातें ओनली. याद रखो ओनली 2 बातें ओनली. इस बात को लिख लो साइड में कहीं, क्योंकि हर टाइप में कोई ना कोई नई चीज ऐड ऑन हो जाएगी इसके अंदर. तो टाइप 1 में 2 बातें, ओल्ड रेशियो पता है और नए पार्टनर का शेयर पता है. इसके अलावा कुछ नहीं पता हमारे को. तो मैंने कहा ओनली. अब कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप को समझते हैं. हमें निकालना है एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमें निकालना है एसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सॉल्यूशन. तो हम लोग कहते हैं हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे. मैथमेटिक्स लगाते हैं हम. बात करते हैं लेट. हम कहते हैं लेट जो टोटल शेयर है हमेशा, हर किसी का टोटल शेयर हमेशा 1 होगा. कैसे समझो. देखो समझो कैसे. जैसे मान लो मैंने कहा 5/3 है. समझो कैसे 1 होगा. देखो मैंने कहा मान लो 5/3 है तो क्या होगा ये 5/8 + 3/8. जब सॉल्व करोगे तो 8/8 1 ही आएगा. आप कुछ भी लगा लो. मान लो रेशियो है 1:1 है तो 1/2 + 1/2. तो एलसीएम लोगे तो 1 + 1 2/2. हमेशा सम 1 ही आता है. इसका जब ऐड ऑन करेंगे तो 1 ही आएगा. तो मैंने कहा मान लो, मैंने मान लिया टोटल शेयर 1 है और क्वेश्चन ने हमारे को बताया है कि जो सी का शेयर है हम सी को 1/4 देंगे. जब फॉर्म हमारी बनेगी, फॉर्म चेंज होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट, तो सी को देंगे 1/4 शेयर देंगे. ऐसा हमें बताया गया. हमने कहा टोटल शेयर 1 होता है. अगर सी को 1/4 देंगे तो कितना बच गया.
उन्होंने कहा जी जो रिमेनिंग शेयर बच गया, टोटल था 1, अगर सी को मैंने 1/4 दे दिया तो जो रिमेनिंग बच जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 - 1/4, तो जो रिमेनिंग शेयर आ गया वो आ गया 3/4 शेयर। समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से बात सुनेगा। वो कह रहा है सी का शेयर 1/4 है, तो टोटल को 1 माना, सी का 1/4, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब ये रिमेनिंग शेयर किसको बिलोंग करता है, इस बात को समझेंगे। हमने कहा जो जो रिमेनिंग शेयर है 3/4, इट बिलोंग्स टू, सर किसको बिलोंग करता है? हमने कहा जो रिमेनिंग शेयर बिलोंग करेगा ए और बी को बिलोंग करेगा। यहां से बात समझेंगे। मैंने कहा जो रिमेनिंग शेयर है वो बिलोंग करेगा ए और बी को। सर कौन सी रेशियो में बिलोंग करेगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम मानेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में बिलोंग करेगा। उसका मतलब जो 3/4 मिलेगा ए और बी को, कैसे मिलेगा? इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 5:3. 5:3 mean new share belong to old partner in their old ratio. सर कैसे समझते हैं बात को? समझते हैं, समझेंगे बात को। तो यहां से अगर मैं आपको समझाऊं, मैं कहूं तो इस बात को, तो मैं कहूंगा ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। सर सी का तो हमारे को पता है, वो तो हम लोग जानते हैं, वो तो 1/4 है, वी ऑल नो इट, क्वेश्चन में गिवन है। अब ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? कहता है इन दोनों को मिलेगा 3/4 मिलेगा। 3/4 को कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन कहता है ये ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, मतलब 5/8 ए को मिलेगा और 3/8 बी को मिलेगा। इसका मतलब ए का न्यू शेयर कितना आ गया देखे तो 15/32। सर बी का न्यू शेयर कितना आ गया? 9/32। 9/32 रेशियो तब बन पाएगी जब डेनोमिनेटर कॉमन होगा। सर डेनोमिनेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। जो लोग मैथ्स वाली में उनके लिए बात कर रहा हूं। तो ये हो गया डेनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। मुझे डेनोमिनेटर को कॉमन करना है, डेनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है, तो क्या करूं कि डेनोमिनेटर कॉमन बन जाए? सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आएगी। तो इसका मतलब सर इसका शेयर आ गया 8/32। तो इसका मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 15:9:8। ये था हमारा एनपीएसआर टाइप 1 को सॉल्व करने का तरीका। बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बातों को मैं। टोटल शेयर को 1 मानो, सी का शेयर आपको पता है, 1 में से सी का माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आएगा। जो रिमेनिंग आएगा वो ओल्ड रेशियो में, जो रिमेनिंग आएगा वो ओल्ड रेशियो में आप ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। और जब डेनोमिनेटर कॉमन नहीं होगा तो डेनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, और जिस चीज से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उससे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना हम लोगों को पड़ेगा। और यहां जो रेशियो आ गई, जो मैं देख पा रहा हूं, क्या आ गई? 15:9:8। उम्मीद है हम सभी लोगों को एनपीएसआर का केस नंबर 1 में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ने दो चीजें मांगी थी हम लोगों ने, एक एसआर भी मांगा था। पहले पूरे लॉन्ग कट मेथड से टाइप 1 में एसआर निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करने के बाद एंड में शॉर्टकट भी दूंगा कि इसका शॉर्टकट हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो बात करते आओ, देखते कैसे लॉन्ग कट मेथड से चलते हैं, फिर शॉर्टकट दूंगा एंड में। पुराना मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था, एसआर का पुराना मेथड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इनके नाम है ए बी सी, मैंने कहा था 5/8 3/8। फॉर्मूला यहां पे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे जी? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 5/8 3/8। तब सी था ही नहीं, सी था ही नहीं फॉर्म के अंदर, तो सी का आ गया डैश। सर न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? 15/32, 9/32 और उनका आ गया जी 8/32। 8/32 सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव में आएगा तो ये बोलेंगे गेनिंग। टाइप 1 चल रही है हम लोग की, टाइप 1 चल रही है हम लोग की।
सर ये तो आ गया 0 माइनस, ये आ गया नेगेटिव 8/32। सर इन्होंने गेन किया है, इन्होंने गेन किया है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/32 पॉजिटिव सैक्रिफाइसिंग। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/32 पॉजिटिव आएगा, तो ये भी है सैक्रिफाइसिंग। तो हम यहां हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हमने यहां देखा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बिटवीन ए एंड बी इज, अगर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा सर 5:3। टाइप नंबर 1, अभी शॉर्टकट भी दूंगा इसका, ये तो पुरानी बात है जो हम चैप्टर लास्ट चैप्टर में कवर करके आए थे, ऐसा सीखा था, ये पुरानी बात है। टाइप 1 में शॉर्टकट भी आएगा, सो शॉर्टकट के टाइप 1 में समझेंगे, टाइप 1 में शॉर्टकट के यहां तक लिखेंगे पहले। अगर क्वेश्चन टाइप 1 का आ जाए, टाइप 1 का मीनिंग दो बातें, ओल्ड रेशियो पता है और नए पार्टनर का शेयर ओनली, तो याद रखिएगा इन टाइप 1, छोटा सा नोट आप लोगों के लिए, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने में बैठ जाना है इसको। इन टाइप 1 में क्या होता है सर, क्या होता है बताओ, जो ओल्ड रेशियो है, आप देखो हमारी देख कर आओ, देखो ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3। तो टाइप 1 में क्या होता है, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का दर्जा दिया जाता है, याद रख लीजिएगा। टाइप 1 में याद रखना OR इज इक्वल टू SR होगा, और टाइप 1 क्या है, जिसमें OR गिवन होता है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन होता है ओनली, ओनली, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं होता, उसको बोलते हैं टाइप नंबर 1। तो SR निकालने के दो तरीके बताए, पहला तरीका पुराने वाला हमारा वही ओल्ड माइनस न्यू, दूसरा तरीका अगर टाइप 1 दिख जाए आपको तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, क्या करेंगे जी, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, OR इज इक्वल टू SR हमने बोल दिया टाइप 1 में। टाइप 1 को सॉल्व करने का तरीका और है, मान लो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, लिख के दिखाओ, SR लिख के दिखाओ, कैसे सॉल्व करोगे, तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं कि पहले हम NPSR निकाले, टाइम वेस्ट हो, हमें ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा थर्ड वे SR का निकालने का टाइप 1 के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या कहेंगे जी, हमने C को शेयर कितना दिया, हमने C को दिया 1/4, 1/4 किसने दिया, A ने और B ने, समझना मेरी बात को, A ने और B ने, आंसर यहां से 5/3 आएगा। C को मिला 1/4, A और B से मिला, तो कैसे मिला, A ने कितना दिया होगा 1/4 का अपनी ओल्ड रेशियो का इंटू 5/8, 1/4 इंटू 3/8, तो 5/32 is to 3/32, this implies that SR आ गया 5:3। तो आपको SR कैलकुलेट करने के सभी तरीके बता दिए, पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरे में कुछ नहीं करना, ओल्ड रेशियो SR का दर्जा दे दो, लेकिन सॉल्व करके दिखाना भी चाहते हो एग्जामिनर को तो सिंपल बोलो, C को शेयर मिला 1/4, उन दोनों लोगों ने अपनी ओल्ड रेशियो में दिया, तो 5 पार्ट दिए A ने और 3 पार्ट दिए B ने, तो आ गया 5:3। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को टाइप 1 NPSR की ढंग से समझ आ गई होगी और साथ में SR भी पूरे का पूरा क्लियर हो चुका होगा और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। यहां तक आएगा। टाइप नंबर 2 पे मूव करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे NPSR को निकालने के लिए। टाइप 2 क्या कहते हैं, लिखिएगा, when new partner acquire his share from old partners,
when new partner acquires share from old partner in particular ratio। हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप क्या है, when new partner acquire share from old partner in particular ratio। समझेंगे एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आता है इसके ऊपर एक, हम कहते हैं मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, मैंने कहा जी 5:4। दो पार्टनर है, ए पीएसआर शेयर कर रहे हैं 5:4 में। इन्होंने एडमिट किया, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने अपनी फर्म में सी को एडमिट किया फॉर 1/10 शेयर। इन्होंने सी को कहा कि आपको 1/10 शेयर देंगे हम लोग, ठीक है, विच सी एक्वायर्स इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम ए एंड बी। तो यहां पे एक नई बात आ गई, जो सी को 1/10 मिला है वो उन दोनों ने इक्वली मिलके दिया, ए और बी ने। तो हमें यहां क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की टाइप सुनो, टाइप क्या कह रही है। कहते नए पार्टनर ने एक्वायर किया शेयर ओल्ड पार्टनर से इन पर्टिकुलर रेशियो। एक रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, उस रेशियो में एक्वायर किया। तो इसका मतलब रेशियो कौन सी रेशियो हुई, कौन सी रेशियो में एक्वायर किया, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां पे ऐसा क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी। और समझते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन को एक समराइज करते हैं। ओल्ड रेशियो है 5:4। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है। ये कह रहा है जी ओल्ड रेशियो है 5:4। उसके बाद इन लोगों ने सी को अपनी फर्म में एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए। सी का शेयर है जी 1/10। अगर खाली इतनी बात बोल देता क्वेश्चन, अगर ये ना क्या था विद सी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो बन जाती टाइप नंबर 1 और हम कहते हैं एसआर इज इक्वल टू 5:4। लेकिन क्वेश्चन क्या है, विद सी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है हमारे को इक्वल प्रोपोर्शन। वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देयरफॉर हियर sacrificing ratio is 1:1। ये क्वेश्चन में हम लोगों को पहले से ही गिवन है। अब निकालना हमने एनपीएसआर, अब निकालना एनपीएसआर। क्या कहते हैं, कहते हैं सी को 1/10 मिला है। वो कैसे मिला है, 1/10 कैसे मिला है, विद सी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए एंड बी। समझेंगे कैसे मिला, कैसे मिला। हमने कहा जो सी का शेयर है 1/10 है, जो कि इसने गेन किया है, इसने ए से भी गेन किया है और इसने बी से भी गेन किया है, और दोनों ने आधा आधा शेयर, दोनों ने आधा आधा दिया, दोनों ने हाफ हाफ दिया है। तो उसके बाद ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया देखेंगे, और बी ने सेक्रीफाइस कितना किया। तो हम कहते हैं ए का सेक्रीफाइस हो गया, सी को मिला 1/10, ए ने दिया उसका आधा, सी को मिला 1/10, बी ने दिया उसका आधा। उसका मतलब 1/20 ए से मिला और 1/20 उसको बी से मिला। तो यहां से भी कैलकुलेट करोगे, देखो एसआर आएगा 1:1। हमें निकालना एनपीएसआर। समझेंगे कैसे निकाले, हमें निकालना एनपीएसआर। कैसे निकालेंगे समझते हैं, कैसे निकलेगा एनपीएसआर देखेंगे अभी।
आएगा, बात करते हैं एनपीएसआर के लिए। तो हम कहेंगे ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ए का न्यू शेयर, देन बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। कैसे निकलेगा? सी का तो हमारे को 1/10 पता है। ए का देखो सर, ए का ओल्ड शेयर था 5:4, मतलब 5/9। बी का न्यू शेयर था 4/9। ए ने 5/9 में से 1/20 दे दिया, बी ने 4/9 में से 1/20 दे दिया सी को, और सॉल्व करेंगे। आ गया 180। सॉल्व करते हैं एनपीएसआर आ रहा है बच्चे, यहां पे देखेंगे फटाफट। 91/180 आ गया, 71/180। डेनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, 18/180। तो देयरफॉर NPSR between A, B and C 91:71:18। इसको क्रॉस चेक कर लिया करो, कुछ मिस्टेक ना हो, इन तीनों को ऐड ऑन करके चेक कर लिया करो। 180 के इक्विवेलेंट आना चाहिए, क्योंकि तभी 1 बनेगा वो, तभी 1 बनेगा वो। तो क्रॉस चेक करके देख लिया करो एक बार, कोई डाउट ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कोई।